हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आप बहुत ईजिली याद कर सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट सोर्सेज कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज वी यूज़ टू प्रिपेयर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक से अल्टरनेट ईयर यूपीएससी बीपीएससी में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। साथ में यूपीएससी में भी कई बार ये स्टेटमेंट में देख के ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये चीज़ आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए मैंने कुछ टिप्स बनाए। इवन मैंने कुछ एक स्टोरीज़ के फॉर्म में मैंने आपके प्रिपेयर किया है ताकि आप इसको लॉन्ग टर्म तक याद रख सकें। तो इस टॉपिक का नाम है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किए गए डिफरेंट सोर्सेज वो क्या क्या हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह से फीचर्स को उठाए गए हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जैपनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। इस टेबल में जैसे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीचर्स बोरोड। अब मैं आपको हर एक सोर्स बताते जाऊंगा और उससे लिए हुए फीचर्स को याद रखने का ट्रिक्स बताते जाऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं, पहला हमारा है फीचर्स बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या फीचर्स लिए हैं। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए एक आपको सिंपल से मैंने यहाँ एक स्टोरी बनाया है जिसको आपको सिर्फ सुनना है, बाकी वो आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या इवन बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। किस लिए? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करने के लिए या फिर गवर्नमेंट ऑफ बिहार में काम करने के लिए। सो एज सून एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 केम इनटू पावर, इमेजिन दैट यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आफ्टर क्रैकिंग IAS, we go to Mussoorie we have IAS academy which is full of fog. If we jump with joy here and there, we will land into emergency as there is less visibility in fog. So यहाँ से आपको कुछ की टर्म्स देखने को मिल सकते हैं। की टर्म्स क्या हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूपीएससी, IAS, मसूरी से रिलेटेड फॉग हो गया आपका, जंप विथ जॉय हो गया एंड लैंड इनटू इमरजेंसी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जैसे ही आया वहाँ से हम लोग को क्या मिला? हम लोग को यूपीएससी में प्रिपेयर करने का मौका मिला। यूपीएससी प्रिपेयर क्यों करेंगे हम लोग? IAS में जाने के लिए। IAS में हम लोग कहाँ जाएंगे? मसूरी में जाएंगे। IAS अकेडमी वहाँ पे है, क्योंकि मसूरी में जैसे आप जानते हैं कि वहाँ ठंड होती है, तो वो मसूरी फुल ऑफ फॉग होगी, वहाँ बहुत फॉग होगा। फॉग को देख के हमको खुशी होगी। सो वी जंप विथ जॉय हियर एंड देयर। और अगर से हम खुशी से इधर उधर दौड़ेंगे उछलेंगे तो हम गिर सकते हैं। सो वी लैंड इनटू इमरजेंसी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया। वी हैव टेकन UPSC एंड IAS, लाइक UPSC एंड IAS फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। मसूरी रिलेट्स टू फॉग। फॉग मीन्स फेडरल प्रोविजंस एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर, OG। फोर्थ वन इज जंप. What does it mean by jump? Jump means JU, judiciary. And the last one is emergency. We have taken emergency provisions from Government of India Act 1935. So Government of India Act 1935 हमने क्या लिया है? UPSC, IAS, मसूरी, fog relates to federal provisions and office of governor. Jump means judiciary, and emergency means emergency provisions. Now second one is features borrowed from British Constitution. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जैसा आप लोग बेसिकली जानते होंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने वहाँ से लिया है, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रेट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म। सो इसको हम लोग एक स्टोरी से याद करेंगे। यहाँ पे आपके लिए वो स्टोरी लिखी हुई है कि हम लोग को ब्रिटिश को सोचते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज्ड किया है और हमें एक्सप्लॉइट किया है। सो यहाँ से हमारी स्टोरी बनेगी कि ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड इंडिया, एक्सप्लॉइटेड इंडियन सिटीजन, मेड रूल ऑफ लॉज फॉर अस, दे बिल्ड पार्लियामेंट्री बिल्डिंग, दे मेड 2 केबिन्स फॉर अपर हाउस एंड लोअर हाउस टू इंजॉय द प्रिविलेजेस। सो ब्रिटिश ने इंडिया कॉलोनाइज किया,
इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, इंडियन सिटीजन को एक्सप्लॉइट किया, हमारे लिए रूल्स बनाए, लॉज बनाए। उन्होंने पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनाई जहाँ उन्होंने 2 केबिन बनाए, अपर हाउस और लोअर हाउस, ताकि वो प्रिविलेजेस एंजॉय कर सके। सो हमने ब्रिटिश से क्या क्या मिला? सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, बाइकैमरलिज्म एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। द थर्ड वन इज़ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें उठाई? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इसको याद करने के लिए हमने एक स्टोरी क्या बनाई है कि जनरली आप देख सकते हैं कि वीज़ा के लिए सब लोग जाना चाहता है, एवरी वन वॉन्ट्स टू गो टू यूएस और लास वेगास एज इट गारंटी फुल फ्रीडम, independence and right to everyone. As we know that US is a powerful country, it doesn't even mind to remove Supreme Court and High Court judges, even the president and vice president. So हमें इस स्टोरी से क्या पता चला कि यूएस जो है वो फंडामेंटल राइट गारंटी करता है, वो हर लोग को फ्रीडम देता है, इंडिपेंडेंस टू एवरीवन इंक्लूडिंग जुडिशरी। वो बहुत ईजिली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकता है, इवन वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर सकता है। सो हमें यहाँ से मिल गए यूएस के थ्रू हमने जो फीचर्स बोरो किए हैं वो। द फोर्थ वन इज़ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो काफ़ी इजी है, बहुत लोग उसको जानते भी होंगे कि हमने आयरलैंड से क्या बोरो किया। हमने आयरलैंड से बोरो किया DPSP, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसको हम लोग एक छोटे स्टोरी से याद कर सकते हैं कि जनरली आपको पता होगा कि आयरलैंड जो है एक काफ़ी पीसफुल कंट्री है, क्योंकि वो कुछ रूल्स, इवन वो कुछ लाइफ में प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और वो अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करते हैं। सो फ्रॉम आयरलैंड इज़ अ पीसफुल कंट्री बिकॉज इट फॉलो प्रिंसिपल्स एंड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। सो हमको आयरलैंड से क्या मिला? DPSP, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा बिकॉज इज द एल्डर हाउस एंड आयरलैंड पीपल्स रेस्पेक्ट एल्डर्स, एंड मेथड ऑफ इलेक्शन टू प्रेसिडेंट बिकॉज आवर प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन एल्डर पर्सन। ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज फीचर्स वी बॉरो फ्रॉम जर्मनी और VMR कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। वहाँ से हमने क्या फॉलो किया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी। इसको काफ़ी ईजिली अब याद कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जर्मनी जो है वो हिटलर के लिए पॉपुलर है, जूस वहाँ पर जो एट्रोसिटीज़ की थी उनके लिए पॉपुलर है। सो आप इस तरह याद कर सकते हैं, इन जर्मनी हिटलर वांटेड टू किल ऑल जूज, सो फंडामेंटल राइट्स वर सस्पेंडेड। सो फ्रॉम देयर वी बोरोड suspension of fundamental right during emergency. The fifth one is Japanese constitution. हमने जापान से क्या क्या बोरो किया है? प्रोसीजर established by law. इसकी स्टोरी कहाँ से है? Japanese are very hard working and disciplined people. Japanese are very hard working and disciplined people. They don't break the rules. They don't break the rules. They follow procedures sincerely. They follow procedures sincerely. So हमने जापान से क्या फॉलो किया कि प्रोसीजर established by law. क्यों? क्योंकि जापान जो है वो लोग लॉ फॉलो करते हैं, वो लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सो दे फॉलो प्रोसीजर सिंसियरली, सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जापानीज आर हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन पीपल, दे फॉलो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। द फोर्थ वन इज़ कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कनाडा से क्या क्या लिया? देखिए काफ़ी सिंपल है, इसका सबसे सिंपल ट्रिक ये है कि आप कभी भी ऑप्शन में अगर से देखेंगे सी से कोई चीज़ स्ट्रांग होगी, चाहे स्ट्रांग सेंटर कहा जाए या फिर बाई सेंटर कहा जाए, तो आप डायरेक्टली कनाडा को टिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल C फॉर कनाडा, C फॉर सेंटर, से स्ट्रॉन्ग सेंटर हो गया, रेसिड्यूरी पावर इन सेंटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट बाय द सेंटर। सो आपको जनरली बाई C से कुछ भी रहेगा तो आपको कनाडा टिक कर देना है। द एट्थ वन इज़ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या बोरो किया है? देखिए कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो गया, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स हो गया, एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और हाउ टू रिमेंबर द ट्रिक? जैसे आप जानते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छी टाइज नहीं है, काफ़ी पुअर टाइज है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि करंटली देयर इज़ नीड फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू जॉइंटली सिट टुगेदर टू इम्प्रूव देयर ट्रेड एंड कॉमर्स। इस टाइम पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को साथ में बैठ के अपने टाइज को इम्प्रूव करना है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कॉन्करेंटली, जॉइंटली मीन्स कॉन्करेंटली सिट टुगेदर। ओके, जॉइंटली सिट टुगेदर, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, जॉइंटली सिट टुगेदर हो गया टू इम्प्रूव ट्रेड एंड कॉमर्स। द फिफ्थ वन इज़ फ्रांस।
फ्रांस। अब देखिए आपके नीचे 3 दिए हुए हैं जो कि काफ़ी ईजी है, उसको मतलब आप हर चीज़ को अगर से ट्रिक्स और निमोनिक्स याद करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो बाकी 3 चीज़ काफ़ी ईजी है। फ्रांस हमने क्या लिया है, रशिया से क्या लिया है और साउथ अफ्रीका से क्या लिया है। फ्रांस हमने बहुत ईजीली लिया है, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, ये हमने फ्रांस लिया है जो हमारे प्रियम्बल में यूज़ हुआ है। फ्रांस हमने क्या लिया है, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी। और सोवियत यूनियन यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। फ्रांस से हमने लिया है लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, और हमने यूएसएसआर से लिया है जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। द लास्ट वन इज़ साउथ अफ्रीका। हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह अमेंड हो सकता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद होता था उसके लिए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया, इसीलिए वो प्रोसीजर जो हमने फॉलो किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कैसे कर सकते हैं वो हमने साउथ अफ्रीका से सीखा। और इलेक्शन टू द मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन टू द मेंबर ऑफ राज्यसभा। सो मैंने दोस्तों इस वीडियो को आप 2 या 3 बार आप अच्छे से देख लीजिए, आपको कभी नहीं भूलेगा कि आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से फीचर्स कहाँ कहाँ से बोरो किए हैं। मैंने इस डॉक्यूमेंट का लिंक अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से इस डॉक्यूमेंट के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लास्टली अगर आपको ऐसे ही और कंटेंट चाहिए जिसमें आप स्टैटिक चीज़ों को याद रख सकें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड गॉड ब्लेस यू।